हेलो गाइस, वेलकम टू आपका अपना चैनल्स पवार मैथ्स क्लासेस में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए मैं आज फिर कुछ एमसीक्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जिसमें मैं आपको सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू कराने वाला हूँ कि इफ़ यदि ए इज़ मैट्रिक्स है, दिस इज़ फॉर ऑल डायगोनल, देन फाइंडिंग ए इनवर्स। मान लीजिए हमें डायगोनल एलिमेंटेशन कुछ दिए हुए और वहाँ पे -1 1 1 एलिमेंट है और बाकी के अदर एलिमेंट क्या है आपके 0 है। तो ऐसी मैट्रिक्स का यदि हमें इन्वर्स निकालना है तो उसको इन्वर्स निकालने के लिए हमें ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट के फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। हमें डायरेक्टली जो भी डायगोनल एलिमेंट हमें दिए हुए हैं, इन डायगोनल एलिमेंट का हम यदि रेसिप्रोकल कर दें तो डायरेक्ट हमें इन्वर्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में यदि पूछा जा रहा है और आप उसमें एडजॉइंट ए निकाल रहे हो फिर उसका डिटर्मिनेट कर रहे हो तो टाइमिंग बहुत लग पाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ऐसा रिजल्ट आपको मैट्रिक्स का दिया और आपको उसका इन्वर्स फाइंड करना है तो आपको उसके डायगोनल पे जितने भी जो एलिमेंट दिए हैं उसका क्या कर देना है, रेसिप्रोकल। तो अब हम ऐसे ही करते हैं। तो इस एलिमेंट का जब -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही आएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1। तो दिस इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वेक्टर ए इक्वल टू 3i + 2j - k एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू i - j + k है। द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपसे पूछा है कि यदि दो वेक्टर हमें दिए तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए करेक्ट होगा, कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, या ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, या बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर, या ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। अब दोनों वेक्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमने देखा कि भाई इनकी जो कंपोनेंशियल हैं वो तो प्रोपोर्शनली नज़र नहीं आ रहे। जब प्रोपोर्शनल नहीं नज़र आ रहे तो हमने दोनों की डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट की। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को यदि हम इनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो इनकी कंपोनेंशियल की स्केलर वालों की मल्टीप्लाई करते हैं कि 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू -1 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और 1 माइनस के 1 माइनस का 1 प्लस 1 में करेंगे तो दैट इज कितना आ जाएगा, माइनस का 1। क्योंकि रिजल्ट क्या होता है ए डॉट बी का, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वाली कंपोनेंटल, क्योंकि A1 ये होता है B1 ये होता है C1 ये होता है, यहाँ पे A2 B2 C2। तो हमने कंपोनेंटल की मल्टीप्लाई की तो 3 - 3 दैट इज 0। और जब ये 0 आ रहा है डॉट बी का मान 0 आ रहा है तो दिस इज क्या होगा, ये वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है और आपसे कहा है कि सच दैट डिटरेंड ए की वैल्यू का मान 4 है, डिटरेंड फोर एडजॉइंट ए की वैल्यू का आपको फाइंड करना है। जब हमें इस रिजल्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अर्थात किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 4 एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेट की वैल्यू, और जिसका ऑर्डर कितना है आपका भाई 2 है, तो दैट इज 4 को यदि मैं बाहर लूँगा तो 4 की पावर 2 तो बाहर आ गया। अब हमें एडजॉइंट सिर्फ ए के लिए रिजल्ट निकालना है, और एडजॉइंट ए का रिजल्ट जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई एडजॉइंट ए का जो डिटरमिनेंट बाई प्रॉपर्टीज होता है वो ए डिटरमिनेंट n-1 होता है। तो 4 की पावर का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 16, और एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट दैट इज ए डिटरमिनेंट n-1, और n कितना है ऑर्डर 2, 2 - 1 दैट इज 1। तो 16 डिटरमिनेट ए, और ए डिटरमिनेट किसकी वैल्यू के बराबर है 4 के, तो 4 इंटू 16 करेंगे दैट इज कितना हो जाएगा 64। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। इफ ए एंड एफ आर द टू इंडिपेंडेंट इवेंट है सच दैट पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की दी है, और आपसे पूछा है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन नॉट ऑफ एफ की क्या होगी, और जब ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट हो। तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला ही नोट करना चाहिए। क्या फॉर्मूला होगा इसके लिए, तो इसका फॉर्मूला होगा भाई पी ई, क्योंकि देखो दोनों का इंटरसेक्शन, तो पी इंटरसेक्शन ऑफ एफ नॉट ऑफ अपॉन पी ई, पी नॉट ऑफ, क्योंकि अपॉन में एफ नॉट ऑफ है। अब इन दोनों में इंडिपेंडेंट है तो पी ई मल्टीप्लाई पी नॉट ऑफ एफ अपॉन पी नॉट ऑफ एफ। ये पी नॉट ऑफ एफ से तो पी नॉट ऑफ एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द किसकी, एफ की, इससे कैंसिल होगी तो पी के बराबर। और पी की वैल्यू का मान कितना है बेटे 2/3, तो 2/3 से करेक्ट आंसर। बिकॉज द इंडिपेंडेंट इवेंट, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट है और हम प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं, ई अपॉन नॉट एफ की, तो दिस इज, तो पी अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ नॉट अपॉन पी एफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ एफ को डिवाइड इन दोनों के इंटरसेक्शन, और इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों रिजल्टेंट किसके हो जाए, पी ई प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई पी नॉट ऑफ एफ, अर्थात पी नॉट एफ, इससे ये कैंसिल हो जाए तो पी की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3 आंसर आ जाएगा। द एरिया ऑफ सेडेड एरिया रीजन बाउंडेड टू कर्व पूछा है, और आपको कर्व दे रखा है y² = x और x = 4, एंड द एक्स एक्सिस में ये पैराबोलिक दे रखा है, और जब पैराबोलिक एक्स एक्सिस है तो कंडीशंस क्या होगी,
इंटरसेक्शन y इंटू डी एक्स, और यहाँ पे जो लिमिट है वो किसकी आ जाएंगी, x की। भाई जो भी x की लिमिटेशन x1 से x2 होगी, लोअर लिमिट से अपर, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, कंटेंट 0 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, तो 0 to 4 लिमिट होगी। और y की वैल्यू यहाँ से जब हमने फाइंड आउट करी तो स्क्वायर आके रूट में हो गया, तो दिस इज द डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।